हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीएसयू बैंक्स के बारे में हम बात करेंगे और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, जो भी अभी तक कुछ रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन साथ साथ अब नए चैलेंजेस भी आए हुए हैं। तो उन चैलेंजेस को भी हम समझने वाले हैं, कुछ नए बैंकिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी समझने वाले हैं। हमारी यहाँ लर्निंग भी बहुत सारी होने वाली है और साथ साथ जो लेटेस्ट न्यूज और अपडेट है उसको भी हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले पीएसयू बैंक्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो उनके जो प्रॉफिट्स हुए हैं, जो भी कुछ रिजल्ट्स आए हैं, मैं आपके सामने इलस्ट्रेशन भी करने वाला हूं। रिकॉर्ड प्रॉफिट्स आए हैं। इनफैक्ट कुछ डिविडेंड्स ने तो मुझे भी सरप्राइज किया हुआ है। जैसे अभी कैनरा बैंक 12 रुपए का डिविडेंड आया है। डिविडेंड यील्ड बहुत ही यहां पर स्ट्रांग हो गई है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे उनके एनपीएस, देखिए किसी भी बैंक के लिए एनपीएस जितना कम हो उतना अच्छा। एनपीएस लाइफ टाइम लो में अभी चल रहा है। उनका क्रेडिट ग्रोथ बहुत ही अच्छा हो रहा है, मतलब लोन बहुत अच्छा उनके द्वारा आ रहा है। अब इनको कुछ एग्जांपल्स के साथ भी समझते हैं। ये देखिए, कैनरा बैंक फॉर एग्जांपल मार्च 2022 में आप देखिए 5678 करोड़ का प्रॉफिट था और इस बार प्रॉफिट आप देखेंगे 10,604 करोड़ का प्रॉफिट। 86% यहां पर प्रॉफिट बढ़ा है। बैंक ऑफ इंडिया आप देखिए, यहां पर 3,405 करोड़ का प्रॉफिट था, वो बढ़कर 4,023 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है। एक और नाम सेंट्रल बैंक, 1045 करोड़ का प्रॉफिट, वो भी 50% बढ़कर 1582 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है। तो प्रॉफिट्स आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड यहां पर बढ़े हैं और ये पास्ट का डेटा है, मतलब ये मार्च तक का डेटा है। लेकिन भविष्य में यहां पर क्या हो रहा है उसको भी हमको समझना है और यहां पर मैं आपको डेटा के साथ ही चीजों को इजीली समझाने वाला हूं। जैसे देखिए, कभी भी हम बैंक को एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बैंक की कमाई कहां होती है। जैसे इंटरेस्ट इनकम से उनकी कमाई होती है, फिर उसके बाद जो भी उनकी अदर इनकम होती है, जैसे म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन इनकम हुआ या इंश्योरेंस का या फिर जो भी लोन प्रोसेसिंग फीस, वो सब उनकी इनकम होती है। तो बैंक की इनकम हुई, फिर उसके बाद उनके खर्चे भी हुए। तो जब उनको माइनस कर दिया जाता है तो बैंक्स की क्या बाहर होती है? ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, ये आप यहां पर देख सकते हैं। तो बैंक की ऑपरेटिंग इनकम हमको पता चलती है। तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट्स हैं या ऑपरेटिंग इनकम जो है, जैसे फॉर एग्जांपल कैनरा बैंक के केस में आप यहां पर देख सकते हैं, ये वाला नंबर है, देखिए 23,090 करोड़ का और इस साल आप देखिए 27,715 करोड़ का। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट मैं यहां पर इंट्रोड्यूस करूंगा। देखिए, बैंक्स जब लोन देता है तो उसके बाद कुछ लोन्स का उनको प्रोविजंस करना पड़ता है। प्रोविजन का मतलब क्या है कि बैंक को ऐसा लग रहा है कि ये लोन जो है डिफॉल्ट कर सकती है। ऑलरेडी डिफॉल्ट के सिग्नल उस कंपनी ने, जहां पर भी उन्होंने लोन दिया होता है, उन्होंने देना शुरू कर दिया होता है। कोई भी कंपनी हो या किसी भी कस्टमर को लोन दिया हो तो बैंक्स प्रोविजनिंग शुरू कर देती है कि बैंक को लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल 27,000 करोड़ की इनकी इनकम हुई है तो 17,000 करोड़ का पैसा जो है, प्रॉफिट्स का ही जो पैसा है, वो उन्होंने अलग रख दिया कि कल कुछ लोन खराब होती है तो हमारे पास एक बफर है, तो उसको ये माइनस करते हैं तो लास्ट में प्रॉफिट आ जाता है। थ्योरेटिकली, जनरली ऐसा होगा नहीं, लेकिन थ्योरेटिकली समझ लीजिए प्रोविजन जीरो हो, मतलब बैंक को लग रहा है कि कोई भी यहां पर एनपीए नहीं होगा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 27,000 करोड़ का है। उसके बाद सिर्फ टैक्सेस ही देने हैं और उसके बाद आप देखेंगे प्रॉफिट जो है 20-25 हजार करोड़ भी हो सकते हैं, जो कि रिकॉर्ड प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी बैंक के जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि बैंक्स जो है वो प्रोविजंस करके रखती है। तो प्रोविजंस को हमने समझा। अब प्रोविजंस को लेकर यहां पर आरबीआई की तरफ से नए यहां पर गाइडलाइंस और डिस्कशन पेपर आ रहा है और एक्सपेक्टेड है 2025 तक ये लागू भी हो जाए। यहां पर जब भी प्रोविजंस होता है, जैसे बैंक कोई भी प्रोविजन कर रही है तो ऑलरेडी एनपीए के सिग्नल्स देना शुरू हो गया है। ठीक है, उसके बाद प्रोविजन हो जाता है। लेकिन नए गाइडलाइंस के हिसाब से बैंक्स को पहले ही एंटीसिपेट कर देना है। मतलब अभी तक लोन बराबर चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन बैंक को लग सकता है कि नहीं, ये कस्टमर से लोन हो सकता है 4 महीने के बाद हमको पैसा नहीं मिले, या ये कॉर्पोरेट से हो सकता है 6 महीने के बाद से पैसा मिलना तकलीफ हो सकता है। तो बैंक पहले से ही लोन डिफॉल्ट के लिए रेडी यहां पर हो जाएगी। समझिए डिफरेंस को। पहले क्या होता था या अभी भी क्या हो रहा है कि लोन जो है उसके नेगेटिव सिग्नल्स, थोड़े डिस्ट्रेस सिग्नल्स आना शुरू हो गए हैं या कुछ दिनों के बाद लेट आ रही है, तो बैंक्स ने प्रोविजन करना शुरू कर दिया है। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, लोन बढ़िया चल रही है लेकिन बैंक को लग सकता है कस्टमर के बिहेवियर से
कि ये खराब हो सकता है, तो वो हुआ नहीं है खराब, लेकिन पहले से ही बैंक्स प्रोविजन कर देगी, ऐसा डर है पीएसयूज के केस में कि जो प्रोविजंस हैं यहां पर बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए अब ये प्रोविजन का कॉन्सेप्ट है, इसको समझना जरूरी है। इसको मैं एक और बार आपको मैं डिटेल में समझाता हूं। समझ लीजिए, बैंक ने 100 रुपए का प्रॉफिट किया है, बैंक ने प्रोविजंस उन्हीं प्रॉफिट में से समझ लीजिए 40 रुपए का किया हुआ है, तो 60 रुपए का ही उनका नेट प्रॉफिट होता है। अब कोई भी बैंक का प्रोविजंस जितना कम हो वो उतना अच्छा यहां पर होता है। अब यहां पर क्या हो सकता है, खासकर पीएसयू बैंक से केस में, कि जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो जाएंगे क्योंकि प्रोविजंस जो है वो बढ़ जाएंगे। ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। अभी ऑल टाइम जो प्रोविजंस भी अगर आप देखेंगे तो बैंक्स की तरफ से कम होना शुरू हो गए, लेकिन ये फिर से यहां पर बढ़ जाएंगे। कुछ मॉर्गन स्टैनली ने रिसर्च रिपोर्ट भी बाहर की है कि इससे 1 से 2.5% की जो लोन है वो इंपैक्ट यहां पर हो सकती है। और उनके रिसर्च के हिसाब से जो दो बैंक जिस पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा वो है कैनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। और कौन सी बैंक को वो प्रिफर कर रहे हैं जहां पर इसका इंपैक्ट बिल्कुल कम होगा या जो स्ट्रांग है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इन 3 बैंक पर उनको लगता है कि बहुत इंपैक्ट नहीं होगा, उनका सब बढ़िया चलता रहेगा। लेकिन कैनरा बैंक और पीएनबी को लेकर उनको थोड़े से डाउट्स हैं। अब लास्ट में जैसे ही ये एक्सपेक्टेड है 2025 में ये जो प्रोविजंस के जो नए नॉर्म्स आ जाएंगे, तो कुछ इश्यूज बिल्कुल आ सकते हैं। अब देखिए, ये तो एंटीसिपेशन वाली बात हुई। अभी 2 बैंक है, सपोज मैं एक बैंक हूं, आप एक बैंक है, कस्टमर एक ही है। मैं अलग तरीके से एनालिसिस कर सकता हूं, आप अलग तरीके से एनालिसिस कर सकता हूं। मुझे लग सकता है कि ये कस्टमर शायद एनपीए उनके द्वारा हो जाए, आप सोच सकते हैं कि उसके द्वारा एनपीए ना हो। तो ये सब भी इश्यूज यहां पर हो सकते हैं। अलग अलग कस्टमर्स को बैंक्स अलग अलग व्यू करें। कुछ बैंक्स हो सकते हैं बिल्कुल कंजर्वेटिव हो जाए, जहां पर उनको मतलब बहुत सारे वो प्रोविजंस ज्यादा कर दे, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा वो प्रोविजन कर दे। कुछ बैंक्स जो है यहां पर प्रोविजन की एक्चुअली में जरूरत है, लेकिन वो है प्रोविजन करे ही नहीं। तो ये सब भी यहां पर इश्यूज हो सकते हैं। तो ये क्या है, डेवलपिंग चीज है और अभी ऐसी चीज आएगी नहीं, लेकिन 2025 से आना शुरू हो जाएगा। तो मेन जो डर है वो यही कि जो प्रोविजंस हैं वो बढ़ सकते हैं। और जैसे हमने देखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसी भी बैंक का हो रहा है, 100 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है। पहले समझ लीजिए 40 रुपए का वो प्रोविजंस करती थी, 60 रुपए का प्रॉफिट होता था। लेकिन अगर बैंक 70 रुपए का प्रोविजन करना शुरू कर दे तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट 30 रुपया यहां पर हो सकता है। तो बहुत सारे इश्यूज यहां पर है और ये चूंकि एक ऑनगोइंग इवेंट है जिस पर हमारी नजर यहां पर रहेगी, कुछ भी नया आता रहेगा आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। इनफैक्ट आप हमारा अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी ऐप को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी फ्री वीडियोस अपलोडेड हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रेगुलर लाइव मास्टर क्लास भी मेरे द्वारा होती रहती है। फ्री लर्निंग और इन्वेस्टिंग से जुड़े हुए मटेरियल्स मैं रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। और साथ साथ कुछ कोर्सेज भी हैं जिनको आप बड़े डिस्काउंट में आप अवेल कर सकते हैं, जैसे स्टॉक सिलेक्शन मास्टरी का जो कोर्स है, हिंदी में कोर्स है, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फिर बाकी भी डिविडेंड इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड, सेक्टर एनालिसिस, ये सब भी कोर्स यहाँ पर लाइव है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।